नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। जिला मुख्यालय स्थित गुरुद्वारा में आयोजित किए गए धार्मिक समागम। ढिल्लो कॉलोनी में सूने पड़े मकान से लाखों की नकदी व सामान चुरा ले गए अज्ञात चोर। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चुनावी वायदों के मुताबिक किसानों के कर्जे माफ करने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में भूमि विकास बैंक के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉयंस क्लब ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। चालकों से की यातायात नियमों की पालना करने की अपील। वार्ड 45 में खुला नाला बना, आमजन के गले की फांस। वार्डवासियों ने की कंक्रीट के ढक्कन से नाले को ढकने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरमत समागमों का भी आयोजन किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जंक्शन में गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। बुधवार को सुबह 9 बजे सुखमनी साहिब का पाठ किया गया और क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की गई। समागम में भाई जसवीर सिंह, भाई संतोष सिंह, भाई गुरप्रीत सिंह ने कथा कीर्तन के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सदस्यों ने बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को समर्पित विशाल समागम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। समागम में गुरु का लंगर भी बरताया गया। इसी प्रकार टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा नानक द्वार में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। साथ ही इलाके की खुशहाली के लिए अरदास भी की गई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी जोगिंदर सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में 18 जनवरी को श्री अखंड पाठ साहिब के प्रकाश करवाए गए थे। प्रत्येक वर्ष प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं द्वारा नगर कीर्तन निकाला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के दृष्टिगत यह आयोजन संक्षिप्त रखा गया। ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਜਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਇਣ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਇਹ ਭਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲੱਖ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ और असी भटकण दे विच पै के गुरु के शब्द तो दूर होके गुरु के ज्ञान तो दूर होके आही गुरु साहब ने सानू फिर चपेड़ मारी गल पढ़े सुने क्या होगी जो सहज न जन सुने। ये ज्ञान ही ना लिया तो गुरु के शब्द रोशनी ना लई तो फिर तेरा भरम जेड़ा टूट नहीं हो सकता। सतगुरु जी सानू यही संबोधन करते ने, कहते ने भाई अपने मन नूं समझाओ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪਟਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਚਾरों ਬੇਟੇ कुर्बान करा देते और अपनी माता भी कुर्बान करा देती और जीवन भर वो इंसानियत की आज़ादी वास्ते और मजलूमां दी रक्षा वास्ते लड़ते रहे और पूरा जीवन भर उन्होंने साड़ी मानवता की हर तरह की रक्षा करने वास्ते उन्होंने सानू मार्गदर्शन किया कि किन्नी भी औखे तो औखी किन्नी मुसीबत दे विच भी डोलना नहीं है, एक प्रभु का ही सहारा लेना है और किसी अगे नहीं झुकना है। तो ये उन्होंने एक पूरा इंसान नू जीवन जीवन का किस तरह सही मार्ग पर चलन का रस्ता दिता है दसिया है और उन्होंने अज 354 जन्मदिन है। तो संतां सारियां इलाके दियां इकट्ठियां होकर
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਲਟੋਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ का लंगर अटूट बरत गया है। कई प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखै पवलयो। धन धन दशमेश पिता ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਅੱਜ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ होया है। जंक्शन स्थित ढिल्लो कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान पर धावा बोलते हुए लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश आरंभ कर दी है। सर्दी के मौसम में रात्रि को छा रहे घने कोहरे का फायदा चोर बखूबी उठा रहे हैं। इस कारण पिछले कुछ दिनों से एकाएक सूने मकानों में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। 2 दिन पहले जहां चोरों ने जंक्शन में बस स्टैंड के नजदीक एक दुकान से लाखों रुपए की कीमत की दूध की गुणवत्ता जांचने वाली मशीन चोरी कर ली थी, वहीं बीती रात ढिल्लो कॉलोनी में एक सूने पड़े मकान को निशाना बनाते हुए नकदी व जेवरात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चुरा लिया। बुधवार सुबह चोरी का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त रणविजय सिंह निवासी वार्ड नंबर 17 ढिल्लो कॉलोनी ने बताया कि उसके 3 लड़के हैं। तीनों लड़के अलग अलग मकानों में रहते हैं। एक लड़का हेमराज उसकी जगह रेलवे में वॉचमैन की नौकरी करता है। हेमराज मंगलवार रात्रि को मकान के ताला लगा नाइट ड्यूटी पर चला गया। इसके बाद रात्रि को किसी समय अज्ञात चोरों ने मकान में प्रवेश कर ताले तोड़कर घर में रखी करीब 10,000 रुपए की नकदी के अलावा बाली, बच्चों के कंगन के अलावा लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिया। वह सुबह करीब 5:45 बजे जब घर आया तो मुख्य गेट का ताला लगा हुआ था, अंदर कमरे के ताले टूटे हुए थे तथा सामान बिखरा हुआ था। सार संभाल की गई तो नकदी, जेवरात व अन्य सामान गायब मिला। शिकायत मिलने पर जंक्शन पुलिस के ASI सुरेश मीना ने मौके का मुआयना किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आया मेरा लड़का रहता है और वो रात को नाइट ड्यूटी में चला गया था और उसके बाद में हम तो उधर ऊपरले मकान में लेट गए, सो गए थे। सुबह आए 5:45 बजे के लगभग, देखा तो बाहर का ताला लगा हुआ था, अंदर के ताला टूटा हुआ, किवाड़ सारे खुले हुए थे। अच्छा खुला सारा सामान वहाँ से दिखा तो हमने घर वालों को बुलाया और लड़के 2 और रहते उधर, बच्चे रहते उनको बुला के लाए। वो आए, उसके बाद देखा तो फिर गुजर को सूचना दी, पड़ोसी आ गए। उसके बाद में पुलिस आई, उनको देखा सारा सामान खंडा पड़ा था अंदर का बाहर का सामान। तो 10,000 रुपये नकद उसमें रखे थे और एक लैपटॉप वो था, बहुओं के बाली, पोतों के वो थोड़े हाथ पैर के कंगना वगैरह थे, वो छोटे सामान, वो सामान था इसके अंदर। बच्चे हमारे 3 लड़के हैं। 2 मकान साइड सामने वाले गली में, 2 मकान वहाँ 2 लड़के रहते हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित भूमि विकास बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से चुनावी वायदे के अनुसार किसानों के कर्जे माफ करने की मांग की है। हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक, हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक, हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक। किसानों की जमीनों की नीलामी रुकवाने की मांग को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित भूमि विकास बैंक के समक्ष धरना शुरू कर दिया। आप पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार काले कृषि कानून लागू कर किसानों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भी किसानों को अलग अलग तरीके से परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की कर्ज माफी का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। सरकार ने किसानों का एक भी पैसा कर्ज माफ नहीं किया है। कर्ज माफी की हालत ये है कि नोहर तहसील के 22 किसानों की जमीनों की नीलामी बैंकों
बैंकों द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि सहकार का नारा देने वाली सरकार सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों की जमीन नीलाम करने जा रही है। जिन किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है वो सभी साधारण किसान हैं। अधिकांश के पास 20 बीघा से भी कम भूमि है जो बनानी है। उन्होंने बताया कि वर्षा पर आधारित इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से पैदावार न के बराबर हो रही है, फसल उत्पादन कम हो रहा है या किसान की लागत ही पूरी नहीं हो पा रही। ऊपर से फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर किसानों की फसलों को भी नहीं खरीदा जा रहा। इससे किसानों का दोहरा नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों ने बैंक से लोन ले रखा है वे चुका नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि बैंकर्स द्वारा बार बार वसूली के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर वे अपना मान सम्मान बचाने के लिए खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बैंक और बड़े उद्योगपतियों से साठ काट कर आम आदमी के खून पसीने की कमाई लूट रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक किसानों की नीलामी रद्द नहीं होती तब तक आम आदमी पार्टी का धरना जारी रहेगा। इस दौरान सुरेंद्र बेनीवाल, गोपाल राम, सुरेंद्र जाखड़, सुभाष पारिक, भूप सिंह गुड़ेसर, अशोक कुमार, गोपाल वर्मा, राजेंद्र रेगर, विजय खिची, शंकर जेलिया, प्रभु दयाल, करनैल सिंह, अशोक सिंधी, महेंद्र मोहन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन के सामने धरना लगा के बैठे हैं। उसका मुख्य कारण है कि कुछ दिन हम भूमि विकास बैंक के प्रबंधक सचिव साहब, मैनेजर साहब को हम ज्ञापन दे के गए हैं कि आपने जो 23 जो किसानों की, गरीब किसानों की जो नीलामी निकाली है, जो कुछ चंद उन्होंने लोन ले रखा है, उसके लिए आप पूरी भूमि नीलाम कर रहे हो। ये अब इसके विरोध में हम यहाँ आंदोलन करके आंदोलन स्वरूप यहाँ धरना लगा कर बैठे हैं और ये ज्ञापन के माध्यम से हम कुछ दिन पहले यहाँ देखे गए हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन का इन्होंने कोई प्रभाव नहीं हुआ और इसलिए आज हम ज्ञापन के बाद में आज यहाँ आंदोलन के रूप में हम धरना लगाकर बैठे हैं और इनको चेताना चाहते हैं कि अगर आप उन किसानों की नीलामी वापस नहीं लेते तो ये हमारा धरना अनिश्चितकाल में बदल जाएगा। हम राज्य सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि इस तरह आप किसानों को कुछ चंद रुपए के लिए उनकी नीलामी करोगे, उनकी बेइज्जती करोगे, समाज में बदनाम करोगे, तो हम किसानों की, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और राज्य सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि इसके हम लगातार इसके किसानों के साथ में होकर हम आंदोलन और प्रशासन का घेराव करेंगे। उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। भटनेर पर्यावरण समिति की ओर से भटनेर दुर्ग में श्रमदान किया गया। इस दौरान समिति सदस्यों ने किले के पार्क में साफ सफाई कर आमजन से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। भटनेर पर्यावरण समिति की ओर से भटनेर दुर्ग में किले के पार्क में साफ सफाई व पेड़ पौधों से खरपतवार हटाने का काम किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समिति के सचिव जगदीश गुप्ता ने बताया कि वहां आने वाले लोग पेड़ पौधों और गमलों के बीच में पॉलीथीन आदि खाकर फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कई लोग जर्दे व गुटखे के पाउच भी वहां फेंक देते हैं, जो कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य से जहां शुद्ध पर्यावरण व स्वच्छता अभियान को नुकसान पहुँचता है, वहीं आम आदमी के स्वास्थ्य को भी गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। समिति सदस्यों ने हनुमानगढ़ के नागरिकों से समिति से जुड़कर पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने भटनेर दुर्ग में आने वाले नागरिकों से सफाई का विशेष ध्यान रखने व पॉलीथीन आदि वस्तुओं को किले के डस्टबिन में ही डालने का आग्रह किया। भटनेर पर्यावरण समिति के तत्वाधान में किले में स्थित बाग और लगे हुए पेड़ पौधों के लिए प्रतिदिन यहाँ साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। चूंकि इस समय साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है तो यह देखने में आ रहा है कि लोग वाग जो किले के अंदर आते हैं उनमें से काफ़ी लोगों द्वारा किले के बाग के अंदर जर्दे, गुटके के पाउच, पॉलीथीन, चटनी के लिफाफे व अन्य बेकार सामग्री डाल दी जाती है और यहाँ तक कि पूजनीय पीपल व बेलपत्र के पौधों में भी बेकार सामग्री डाल दी जाती है, जो कि शोभनीय नहीं है। वह स्वच्छता मिशन के खिलाफ भी ये है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि कृपया आप जब भी किले में आएँ बिल्कुल अवश्य आएँ। किला हमारी धरोहर है, परंतु उसमें स्थित बाग और लगे पेड़ पौधों को नष्ट ना करें और ना ही उनमें कोई ऐसे पॉलीथीन वगैरह अन्य सामग्री डालें। और यह भी निवेदन है कि लोग इस भटनेर पर्यावरण समिति से जुड़े ताकि किले में स्थित पार्क व पेड़ पौधों को और अधिक आकर्षक रूप दिया जा सके। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े रिटायर्ड कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जंक्शन स्थित रोडवेज आगार कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का बकाया भुगतान करो, रोडवेज के बकाया कर्मचारियों का भुगतान करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ग्रेच्युटी की बकाया राशि के भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के सदस्यों ने जंक्शन स्थित रोडवेज आगार कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में रिटायर्ड कर्मचारियों से समस्याओं के समाधान का वायदा किया था, लेकिन 2 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज को नई बसों और कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी रोडवेज में ना तो कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, ना ही बसें खरीदने के लिए बजट पारित किया जा रहा है। इन समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्व में भी कई बार रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा सरकार को चेताने का प्रयास किया जा चुका है। अभी भी यदि राज्य सरकार इनकी मांगों की अनदेखी करती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी जिनका पिछले 6 वर्षों से लगभग बकाया ग्रेच्युटी का, ओवरटाइम का, नाइट का तमाम लाखों रुपए जो है राजस्थान रोडवेज पर बकाया लोगों का है, सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। चुनाव के अंदर सरकार ने ये वायदा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम प्रत्येक राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी का बकाया भुगतान उस भुगतान को करेंगे, लेकिन आज 2 साल के लगभग होने जा रहे हैं, किसी भी कर्मचारी का भुगतान नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि राजस्थान रोडवेज में नई बसों का खरीदने का था, जो कि अभी कुछ बसें इन्होंने राजस्थान रोडवेज के अंदर खरीदी हैं, जबकि आवश्यकता है 1000 कम से कम राजस्थान रोडवेज में बसें नई खरीद की जाए और नई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिससे कि राजस्थान रोडवेज का चक्का राजस्थान के अंदर आम जनता को ढोने में राजस्थान रोडवेज आम जनता को ढोने में एक कारगर हो, इस बात के लिए आवश्यकता है। लेकिन राजस्थान रोडवेज अपने किए हुए वायदे अनुसार ना तो कर्मचारियों के बकाया भुगतान को कर रही है और ना राजस्थान रोडवेज के अंदर नई जो बसें लाने की बात कही थी उसको लागू कर रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि राजस्थान रोडवेज का जो चक्का है उसको सरकार चलाए, राजस्थान कर्मचारियों को भुगतान करे। इन सारी बातों को लेकर आज का धरना है। RSRTC एसोसिएशन जो रिटायर्ड बना है, उसके कर्मचारी आज तक सारे राजस्थान डिपो में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनको 2016 के बाद कोई किसी तरह का भुगतान नहीं किया गया, जिससे कर्मचारी कई तरह त्रस्त भी है और लाने पड़ रहे हैं। और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो मुख्यालय है उसके आदेश जारी करके कर्मचारियों का भुगतान किया जाना चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जिंदगी नू हेलो हरदम, जिंदगी नू हेलो हरदम, बदली दुनिया बदला नजरिया, है तैयार हम 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 तैयार, है तैयार हम लग गई नजरिया, कारी सी नजरिया, थम गए थे हम, चल पड़े हैं हम, तैयार हम, पानियों के धारों से, रास्ते पहाड़ों से, आ जावे फूलों में हरदम, है तैयार हम, है तैयार हम, ओ सुनियार हम, है तैयार हम, तैयार हम, है तैयार ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉयंस क्लब के सदस्यों ने बुधवार को टाउन में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर चालकों से यातायात नियमों की पालना का आह्वान किया। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहन चालकों को फूल देकर तथा रिफ्लेक्टर लगाकर वाहन चालकों से नियमों के पालन की गुजारिश की। बुधवार को टाउन में यातायात थाना के समक्ष वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष मोहित बलाडिया ने कहा कि सिटी में वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आमजन को भी यातायात पुलिस का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से युवा वर्ग तेजी से वाहनों को ओवरटेक करता है, उससे उम्र दराज आदमी दुविधा में पड़ जाता है। इसलिए सब लोग अपने बच्चों को ट्रैफिक के नियम समझाएं और हेलमेट की जरूरत के बारे में अवगत करवाएं। हेलमेट न पहनने पर पुलिस की ओर से की गई नाकाबंदी देखकर जब दुपहिया वाहन चालक एकदम से पीछे की तरफ वाहन को घुमा देते हैं, उस समय वे अपनी और पीछे आने वाले लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं। वहीं यातायात पुलिस ने बताया कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान नो रिफ्लेक्टर नो वाहन के तहत वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। धुंध के चलते बिना रिफ्लेक्टर के वाहन का पता नहीं चलता। उन्होंने आम जन से अपील की कि धुंध के चलते अनावश्यक रूप से न घूमे और दूर से गाड़ी का पता चले, इसके लिए रिफ्लेक्टर का उपयोग करें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें तथा यातायात नियमों की पालना करें। इस मौके पर साहिल फतेहगढ़िया, भारतेंदु सैनी, गुरमेल सिंह, सुमित गर्व, गौरव जैसी सहित अन्य क्लब कार्यकर्ता मौजूद रहे। लॉयंस क्लब जैसे सेवा कार्य लगातार कर रहा है। आज सप्ताह मनाया जा रहा है। संडे को हमारा प्रोग्राम है जो डॉक्टर बी के शर्मा जी के यहाँ नशा मुक्ति अभियान के तहत एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें उनकी सेवाएं निःशुल्क रहेंगी। क्लब उसमें सहयोग करेगा और आगे लॉयंस क्लब सहयोग करता रहेगा। अलग अलग ऐसे कैंप्स में मेडिकल कैंप लगते रहेंगे। रोड सेफ्टी वीक के तहत चिंता जी को मोमेंटो दिया गया, जिसको चिंता जी शहर में जो ऐसा व्यवस्था है, ट्रैफिक सिस्टम है जो प्रॉपर वे में चलाते हैं, उसके लिए वो सम्मान के प्रार्थी हैं, पात्र हैं सम्मान के, और उनको इसलिए मोमेंटो दिया है। आज शख्सियत तो मना रहे हैं हम लॉयंस क्लब और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर मना रहे हैं। रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, लोगों को फूल देकर मान सम्मान कर रहे हैं। तो यही आता है कि आप अपनी सेफ्टी रखें, आपकी सेफ्टी आपके जीवन की सेफ्टी, परिवार की सेफ्टी रखें, मास्क लगाएं, जिस तरह ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल का पालन करें। लॉयंस क्लब की तरफ से हमने इनको लगाया है, रिफ्लेक्टर लगाए हैं, लगाई है हमको, और हमने पब्लिक से निवेदन किया है कि आप अपना ट्रैफिक पुलिस को सहयोग दें ताकि अपने यातायात नियमों का पालन करते रहें, अपनी दुर्घटना बचाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने खुद का ध्यान रखें। जैसे कि हमारे आदेश मिला है जिस मास्क लगा कर रखें हम, ऐसा साफ। टाउन स्थित वार्ड संख्या 45 में एक खुला नाला आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बना हुआ है। वार्ड वासियों ने नाले के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण करवाकर नाले को ढकने की मांग की है। टाउन के वार्ड संख्या 45 में खुले नाले के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में एक 3 वर्षीय बालक नाले में गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते उसे नाले से निकाल लिया। इससे 3 वर्षीय बच्चे की जान बच गई। वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड में बने एक बड़े नाले का खुला मुंह गले की फांस बन गया है। आए दिन आवारा पशु इस नाले में गिर जाते हैं। पूर्व में कई बार नगर परिषद के अधिकारी इस नाले का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नाले की मरम्मत करवाकर उस पर ढक्कन आदि नहीं लगवाए गए। उन्होंने कहा कि नाले के आसपास लोगों के घर हैं, अक्सर बच्चे यहाँ खेलते खेलते नाले में गिर जाते हैं। 3 वर्षीय आमिर खान अपनी नानी के पास आया हुआ था। बाहर बच्चों के साथ खेलते हुए आमिर अचानक खुले पड़े नाले में गिर गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने आमिर को समय रहते नाले से बाहर निकाल लिया। वार्ड के लोगों का कहना है कि नाले के ऊपर कई जगह कंक्रीट के ढक्कन लगे हुए हैं, लेकिन कई जगहों पर नाले का मुंह अभी भी खुला हुआ है। इससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। वार्ड वासियों ने नगर परिषद से उक्त नाले पर ढक्कन लगाकर उसका मुंह बंद करने की मांग की है। वहीं वार्ड पार्षद बहरू ठाकुर का कहना है कि वार्ड की इस समस्या से नगर परिषद सभापति को अवगत करवाया गया था। उक्त समस्या के समाधान के लिए जल्द स्थायी रूप से कंक्रीट के ढक्कन लगाए जाएंगे। इसके लिए कार्यादेश हो चुके हैं। जल्द ही निविदाएं आमंत्रित कर उक्त समस्या का समाधान करवाया जाएगा। यहाँ पे गरीब लोग के बच्चे गिर जाते हैं, एक दूसरे आते निकालते निकालते इतने में बच्चे को सांस घुटने मरने लगते हैं। यहाँ पे जाली लगाइए, यही आपके प्रार्थना है। जो भी वार्ड नंबर हो उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ जाली लगाइए, थोड़ा ये कचरा कुचरा साफ सुथरा रखिए। दारू पीने वाला आता है तो इसके अंदर जाता है, कोई गोदा आता है तो इसके अंदर जाता है, कोई गाय आता है तो इसके अंदर जाता है। इसके समाधान करिए, कोई जाली जुली लगाइए, बस इतना ही आपसे प्रार्थना है। माँ को तो डर ही रहता है, घरों में हम लोग जाते हैं बर्तन बुर्तन मांजने, बच्चे आते हैं इसमें जाके गिरते हैं, एक दूसरे देखते हैं तो निकाल देते हैं, ना देखे तो इसके अंदर घुट के मर जाए। नहीं लगे, दूर में लगाए, इतनी दूर पत्थर नहीं लगा हुआ है, बस जाली कह रहे हैं लगवाएंगे, बस नहीं लगा रहे हैं। सब कह रहे हैं लगाएंगे, हम लोग तो मिलते हैं, बहुत काटते हैं।
कहता है बोलते हैं लगाने के लिए तो ऊंधा लगा देते, सीधा लगा देते, लोग फोड़ के लोग बेच देते, ऐसे करता है। क्या करे, तो बहुत गंदगी होती है। तो मोहल्ले के मायने खाना पीना नहीं होता है। गेटा के सामने पत्थर हटा के कचरा काट देते हैं, उठाने के कहते हैं तो कहता हमारा वार्ड नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। वार्ड मेंबर को बोलते हैं तो वार्ड मेंबर कहते हैं हाँ कराएंगे, 10 दिन में 5 दिन में कराएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। गेट के सामने बैठे रहते हैं, कचरा काट के चल जाते हैं, पत्थर हटा के चल जाते हैं। तो बच्चा पढ़ते हैं, बच्चा तो पढ़ेगी फिर। बीमारी फैलती है तो बीमारी फैलती है, हर घर में बीमारी होती है। ऐसे थोड़ी होता है, बीमारी तो फैलती है। कचरा है तो आप तो मास्क पट्टी लगा के बैठ जाते हैं। हम लोग के कुछ नहीं होती है क्या बीमारी फिर? हम लोग तो वहाँ पे बैठे कचरे पे गंद पे रोटी खाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। वार्ड मेंबर को बोलते हैं यहाँ नहीं कटाओ, यहाँ नहीं कटाओ, बड़ा कटाओ, तो वे तो बस गेट के सामने कटा के जाते हैं। यहाँ बच्चा गिर जाता है, कोई मरने का भी डर होता है, कोई पी के आता है तो वो भी गिर जाता है, पशु गिर जाते हैं, सभी को बूढ़ा बडेरा भी जाते हैं। अंधेरा रहता है, कितना अंधेरा रहता है, बूढ़ा बडेरा का भी डर है। तो हमारे को हर मोहल्ले की सब दिक्कत है यहाँ। हर प्रकार का बेचारा बूढ़ा का कोई चीज लेके आता है, बाहर लेके आता है, तब इसके अंदर गिर जाते हैं। ताजा घटना, यहाँ बच्चा गिर गया, वो सारा 2-3 साल का ही सारा, 3 साल का। मरने का डर है, बता बूढ़ बुढ़ारा मर जाएगा तो फिर कौन संभालेगा उसको? मामला ये है जी, ये तो सबसे शहर की मुख्य नाला है। इसकी गहराई लगभग 8 फुट है, चौड़ाई 7 फुट है और इसके जगह जगह से पत्थर टूटे हुए हैं। इस कारण से बच्चे और पशु गिर जाते हैं। पहले भविष्य में इसकी टेंडर हुई थी सारे शहर की, जिसमें बड़े पत्थर लगने के कारण 295 पीस नई बनी थी, जो हमने लगा दी। अब 100-150 पत्थर की और दरकार है। अगर वो मिल जाए और अगर वो ढक्कन लग जाती है तो बच्चे, न तो बच्चे गिरेंगे न कोई पशुएं गिरेगी। लगातार आए दिन पशु और बच्चे गिरते रहते हैं। इस बारे में हमने सभापति महोदय और निर्माण समिति अध्यक्ष से भी चर्चा हुई है और टेंडर की प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। व्यवस्था तो बहुत ही इस वार्ड में लूज है, कारण कि यहाँ सफाई व्यवस्था का जो अधिकारी है, SI वगैरह है, वो जिम्मेदारी से काम नहीं करते, ना तो यहाँ जिम्मेदार है। और सफाई व्यवस्था बार बार घंटी करने के बावजूद भी वो सीरियस में मामला नहीं लेते, जिससे कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे होते हैं। और इस बारे में मैंने सभापति महोदय से चर्चा भी की है और 1-2 दिन में इसकी समस्या समाधान कराएगी। टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर सड़क के बीचों बीच टूटे डिवाइडर का बिखरा मलबा दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। आसपास के दुकानदारों ने मलबा साफ करवाकर नया डिवाइडर बनवाने की मांग की है। टाउन स्थित फतेहगढ़ मोड़ के नजदीक क्षतिग्रस्त पड़ा डिवाइडर सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। करीब 2 महीने पूर्व टूटे उक्त डिवाइडर के कारण स्थानीय दुकानदारों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि करीब 3 महीने पहले कोई अज्ञात वाहन चालक रात के अंधेरे में डिवाइडर को क्षतिग्रस्त कर गया था। इसके बाद कई सड़क दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है। क्षतिग्रस्त डिवाइडर का मलबा सड़क के आसपास बिखरा पड़ा। इस संदर्भ में रिडकोर के अधिकारियों से मौखिक बात हुई थी। उन्होंने इसे नगर परिषद पर मर दिया, लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा दोनों ही विभागों में से किसी भी विभाग का कोई नुमाइंदा इसकी सार संभाल करने के लिए नहीं आया है। दुकानदारों का कहना है कि डिवाइडर के आसपास कहीं भी कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। ऐसे में कोहरे के बीच मुख्य हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों को डिवाइडर नजर ही नहीं आता। क्षतिग्रस्त डिवाइडर के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं दुकानदारों ने प्रशासन से उक्त डिवाइडर को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने की मांग की है। सर, ये जो डिवाइडर है यहाँ पे दिवाली के दिन ही टूटा था। आज से 2-2.5 महीने हो चुकी है, पर कोई ना तो कोई प्रशासन किसी प्रकार की देख रेख ले रहे हैं, ना कोई रिडकोर वाले यहाँ पे आके इसको सही करवा रहे हैं। सब अपने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, पर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ की जनता को। यहाँ पे दिन ब दिन हर प्रकार के रात को एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। हो गया था एक्सीडेंट, बहुत से एक्सीडेंट हो चुकी है अभी भी। उसके बाद में भी किसी ने भी प्रशासन ने या कोई भी यहाँ पे कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है आगे, ना तो कोई इसको यहाँ पे ये मलबा जब से 2 महीने से टूटा पड़ा है, ना प्रशासन ने आगे इसको उठवाया, ना कोई नगर पालिका आती है यहाँ पे उठवाने के लिए, कोई इसकी सार संभाल नहीं कर रहा है। और रात को जो ना यहाँ पे किसी प्रकार का रिफ्लेक्टर लगे हुए, ताकि जो लंबे रूट की जो बसें आती हैं जिसमें यात्री बैठे होते हैं निश्चिंत होकर अपनी सवारियाँ जो रात को लंबी रूट में सो रही होती हैं, जब यहाँ पे आप एक्सीडेंट होता है तब उनको पता लगता है कि उसमें बहुत सी जाने चली जाती है। उससे बात हुई थी, वो कहते हैं हम करवाएंगे, कोई वो कहते हैं नगर पालिका करेगी, नगर पालिका वाले कहते हैं हम करवाएंगे इसको। जो बसें जो लंबे रूट की आती हैं या ट्रक आते हैं रात को, जो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। सर, यहाँ पे अनेक समस्याएं हैं।
सुबह सुबह का टाइम कोहरा होता है, ट्रैफिक आते जाते मलबा इधर उधर खिंडा हुआ है, एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। सर्दी का टाइम है, दुर्घटना ज़्यादा हो रही है और नगर पालिका वगैरह कुछ करवा नहीं रही, इसका मलबा वगैरह चढ़वा नहीं जा रहा। प्रशासन से कहना चाहते हैं इसका जल्दी से जल्दी कार्य करवाए, वरना सर्दी ज़्यादा है, दुर्घटना ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ और यहाँ पे रात के वक्त कुछ दिखता नहीं है और दुर्घटनाएँ होने का खतरा रहता है, जिससे जल्दी जल्दी डिवाइडर को ठीक कराया जाए। हमको भी परेशानी होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, इसलिए ये आपको ये चाहिए कि ये इसको तैयार करवा दो, बनवा दो। आप बहुत अच्छी बात है, बनवा दो तो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।